चाय पीने चाय की दुकान पे गए हैं और चाय वाले ने कहा भैया 20 रुपये हुआ। आपने कहा भैया पेटीएम कर दूं क्या? शॉपिंग मॉल में गए हैं, मॉल वाले ने कहा भैया 5,000 रुपये हुआ। आपने कहा भैया बार कोड दे दीजिए, पेटीएम कर देते हैं। रिचार्ज करना हुआ भैया पेटीएम से कर लीजिए। बिजली का बिल जमा करना हुआ भैया पेटीएम से कर लीजिए। मूवी टिकट बुक करनी हुई भैया पेटीएम से कर लीजिए। हमारी आपकी जिंदगी घूम रही है पेटीएम के आसपास। लेकिन ये क्या, अब तो आरबीआई ने कहा है कि 29 तारीख के बाद सारे पेटीएम पेमेंट बैंक बंद हो जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे? हमारे उन पैसों का क्या होगा जो हमारे पेटीएम पेमेंट बैंक में बचे हुए हैं? 4 व्हीलर है तो फास्टैग भी होगा, और फास्टैग भी पेटीएम का ही ले रखा है, तो उन फास्टैग में पड़े पैसों का क्या होगा? जैसा कि हमको और आपको सबको पता है कि 29 तारीख 2024 के बाद से पेटीएम पेमेंट बैंक्स इंडिया में बैन होने जा रहा है। आरबीआई ने उस पर बैन लगा दिया है। तो इनको लेकर के बहुत सारी अफवाहें हैं कि अब पेटीएम बंद हो जाएंगे, पेटीएम से पेमेंट रिसीव नहीं होंगे, पेटीएम पे पेमेंट नहीं कर पाएंगे। और सबसे ज्यादा परेशान है छोटे छोटे दुकानदार, जिनको जानकारी ही नहीं है कि क्या होना है, कैसे होना है। रेहड़ी वाले, ठेले वाले, जिनमें आपको हर जगह वो डिवाइसेस आपको पेटीएम वाली मिल जाएंगी कि भैया पेटीएम कर दो इस पर। तो बहुत उलझने हैं, बहुत ढेर सारे सवाल हैं और उनका जवाब भी देना है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इन सभी सवालों के बारे में, और इनके जवाब भी हम देंगे और बताएंगे आपको कि क्या बंद होने वाला है, क्या चालू रहेगा, क्या करना चाहिए आपको और क्या नहीं करना चाहिए। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं अभिषेक कुशवाहा स्वागत करता हूं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी योजना में। इस चैनल के माध्यम से मैं आप सब तक पहुंचाता हूं उन सरकारी योजनाओं को जो आपके लिए हितकारी है और लाभकारी है। तो इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे पेटीएम पेमेंट बैंक और पेटीएम को लेकर के और आरबीआई की गाइडलाइन को लेकर के कि क्या बंद होगा और क्या चालू होगा। तो आइए शुरू करते हैं। में हमारा आपका क्या होगा जो हम पेटीएम यूज करते हैं, हमारे शेयर्स का क्या होगा, हमारे पेटीएम पेमेंट बैंक में पड़े पैसों का क्या होगा। तो मैं पहले ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पेटीएम और पेटीएम पेमेंट बैंक ये दोनों अलग अलग कंपनियां हैं। जी हां, पेटीएम पेमेंट बैंक और पेटीएम दोनों अलग अलग कंपनियां हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक मतलब एक बैंक जहां पर आपका खाता है, आप उसमें अपने पैसे रखते हैं, जैसे कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा में रखते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में रखते हैं या पंजाब नेशनल बैंक में रखते हैं। उसी तरह से पेटीएम पेमेंट बैंक भी एक बैंक है जिसमें आपके पैसे हैं। यूपीआई, पेटीएम, यूपीआई जैसे आप फोन पे या गूगल पे यूज करते हैं, फोन पे गूगल पे का वॉलेट यूज करते हैं, उसी तरह से पेटीएम का भी यूपीआई है अपना। तो अगर आपने अपने पेटीएम का यूपीआई अपने पेटीएम पेमेंट बैंक से लिंक कर रखा है तो आपको चिंता करने की जरूरत है। लेकिन अगर आपका पेटीएम का यूपीआई आपके किसी और बैंक से लिंक है, ना कि पेटीएम पेमेंट बैंक से लिंक है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सूचना फिर आपके लिए नहीं है। यह सूचना सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जिनका पेटीएम पेमेंट बैंक में खाता है, जिनके पास पेटीएम का फास्टैग है, ये उनको सुनना है। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। केवल आरबीआई ने यह कहा है कि 29 तारीख 2024 के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक में आप कोई भी पैसे डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे, आप कोई भी कमीशन नहीं ले पाएंगे, कोई भी जमा उस पैसे पर आपको इंटरेस्ट नहीं मिल पाएगा, फास्टैग में आप अपना रिचार्ज नहीं करा पाएंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि आपका पैसा डूब जाएगा। आपको सिर्फ करना इतना है कि 29 फरवरी 2024 से पहले पेटीएम पेमेंट बैंक में पड़े सारे पैसे को निकाल करके अपने किसी दूसरे खाते में रख लेने हैं या खर्च कर देने हैं। आपने अगर अपना यूपीआई पेटीएम का पेटीएम पेमेंट बैंक से लिंक कर रखा है तो आप उसको किसी और बैंक के साथ लिंक कर दीजिए, आपका पैसा सुरक्षित है। अगर आपके फास्टैग में 10,000 रुपया सपोज आपने रिचार्ज करा रखा है, तो आपको चिंता नहीं करनी है, वो पैसे तब तक चलेंगे जब तक वो 10,000 रुपया खत्म नहीं हो जाता। हां, 29 फरवरी 2024 से पहले आपको अपने पेटीएम पेमेंट बैंक से पैसे जरूर निकाल लेने हैं। आप 29 फरवरी 2024 के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। आप पेटीएम पेमेंट बैंक में पैसे डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे।
अगर आपकी कोई सैलरी या कोई इंटरेस्ट आपको उस पर मिलता है तो वो भी आपको नहीं मिलेगा। तो आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक पे बैन लगाया है, ना कि पेटीएम के यूजर्स पर बैन लगाया है। मतलब आप अभी भी चाय की दुकान पर पेटीएम करेंगे, अभी भी मूवी टिकट आप पेटीएम से बुक करेंगे, अभी भी आप शॉपिंग मॉल में पेटीएम से पेमेंट कर पाएंगे, क्योंकि पेमेंट लेने वाला और पेमेंट देने वाला दो चीजें होती हैं, समझिए ध्यान से। पेमेंट सपोज आप यूपीआई ले रखे हैं अपना पेमेंट यूपीआई पेटीएम का, और सामने वाले के पास भी यूपीआई है पेटीएम का, लेकिन आपके खाते से जो पैसा कट रहा है वो पेटीएम पेमेंट बैंक से ना कट के अब आपके दूसरे खाते से, जो आपका खाता पेटीएम यूपीआई से लिंक है, उससे कटेगा। और सामने वाले के खाते में भी जो जाएगा, जो उसका खाता उसके किसी बैंक से लिंक होगा उसमें जाएगा। भले आप पेटीएम का यूपीआई यूज करके उसको पेमेंट कर रहे हो और वो पेटीएम का बारकोड या यूपीआई यूज करके पेमेंट ले रहा हो। तो समस्या पेटीएम पेमेंट बैंक के खाते के साथ है, ना कि पेटीएम पेमेंट के यूपीआई के साथ है। 3 तरह के यूजेस आज हम लोग जो यूज कर रहे हैं, फोन पे, गूगल पे, ये भी एक ऐप है। फोन पे, गूगल पे का अपना कोई बैंक नहीं है। हम आप फोन पे, गूगल पे को क्या करते हैं, उसको अपने किसी बैंक के साथ लिंक करते हैं। तो सिंपल सा, आपको अपने पेटीएम को अभी तक जो आपने पेटीएम पेमेंट बैंक से अगर लिंक कर रखा था, तो उसको अब आपको अपने किसी और खाते के साथ लिंक कर देना है, बस। अब समझने वाली बात क्या आती है कि छोटे दुकानदार और रेहड़ी वाले, क्या उनको पेटीएम की मशीनें हटा देनी चाहिए? तो ऐसा नहीं है, वो पेटीएम की मशीनें लगाए रहें। बस उनको इतना करना है कि वो अपने खाते जो अभी तक उन्होंने पेटीएम पेमेंट बैंक से लिंक कर रखे थे, उसको अपने किसी दूसरे खाते के साथ लिंक कर दें। उनका पेटीएम का यूपीआई और मशीन अभी भी चलता रहेगा और अभी भी बोलता रहेगा कि भैया पेटीएम करो। अब आरबीआई ने बैन क्यों किया? तो कुछ 3-4 रीजन है, जैसे उनके कस्टमर के डाटा का लीक होना, मतलब उनके आईटी में फुटफॉल होना। भाई उनका आईटी डिपार्टमेंट ठीक से काम नहीं कर रहा है, हमारे आपके डाटा लीक हो रहे हैं। आरबीआई ने इनको वो नहीं दिया है शायद कि ये लोन बांटें, लेकिन फिर भी अपना ये लोन पोस्ट पेड लोन के रूप में बांट रहे थे। कुछ आरबीआई की और गाइडलाइंस हैं, जैसे ई-केवाईसी वगैरह है, तो इन्होंने ई-केवाईसी कस्टमर्स के जो हैं उसको किसी थर्ड पार्टी को शायद दे रखा था, तो जिसकी वजह से भी दिक्कत हो रही थी। तो तमाम चीजें हैं जो आरबीआई को उसके ऑडिट में प्रॉब्लम लगी, तो इसलिए आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक को बैन कर दिया। और फुल्ली 29 फरवरी 2024 के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक काम नहीं करेगा। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपका पेटीएम यूपीआई अभी भी चलता रहेगा। अमिताभ बच्चन जी की आवाज अभी भी आ रही है होगी कि बहुत बहुत धन्यवाद 20 रुपए का ट्रांजेक्शन करने के लिए। अभी भी आप पेटीएम से सब कुछ यूज कर पाएंगे।